प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू पूरे चैप्टर से हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह भोजन का वहन करता है। क्या काम करता है? ये भोजन का वहन करता है। तो अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, भोजन का वहन पादपों में किस ऊतक के द्वारा किया जाता है, या पादप में भोजन का वहन करने वाला उत्तरदायी ऊतक कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना होगा, उसका नाम फ्लोएम है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में आमाशय किस तंत्र का भाग है? तो ये आपका एक तंत्र का भाग है, लेकिन ये किससे संबंधित है? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? यह जो है हमारा पोषण से। आमाशय किससे है? पोषण से जो है संबंधित है। तो यहाँ पर जो है आमाशय क्या आ जाएगा? स। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, आपको आंसर पता होना चाहिए। जिबरेलिन जो है, ए ऑप्शन, ये आपका एक पादप हार्मोन है। इसके बाद में आपका कोशिका विभाजन का कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होना चाहिए आपके हिसाब से? तो आ जाएगा इसका साइटोकाइनिन। डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, उस बिंदु को कहते हैं। तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्या आंसर हो जाएगा इसका? उसको हम बोलते हैं प्रकाश केंद्र। ठीक है। तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है आपसे, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण का आई तथा परावर्तन कोण आर में सही संबंध क्या होता है? तो हमें अच्छी तरह से पता है, परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों जो है बराबर होते हैं, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, जिनका रेशियो बराबर किया जाता है एक कांस्टेंट के। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में विभवांतर को मापने का यंत्र है, तो विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्ट मीटर से हम उसको मापते हैं। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है, तो उसकी लंबाई पे भी करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी करता है, उसके ताप पर भी करता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा आपका आठवें क्वेश्चन का। नौवें क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली युक्ति हमारी क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मोटर। ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या है? वो मोटर है। ठीक है। इसका बाद 10वां जो क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe, ये किस तरह की अभिक्रिया है? यहाँ पे देख रहे हो आप, Fe2 से O3 विस्थापित होकर के एल्यूमिनियम में जुड़ रहा है। तो विस्थापित का मतलब ये सीधा सीधा बोल रहा है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि आपके साइंस के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक हमने 8 से 9 चैप्टर से 9 चैप्टर से लेके 16 चैप्टर तक के सभी के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं हमने। ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स का जो वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन है, अप अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, और इसके हिसाब से ऑप्शन जो सही होगा वो एंटासिड होगा। एंटासिड को हम यूज़ करते हैं अपच के उपचार में। तो 11वें का आंसर जो हमारा स हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 12वां क्वेश्चन, इसमें देखते हैं हम क्या पूछा जा रहा है। 12वें क्वेश्चन में पूछा गया, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। टिन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो यानी कि हमारा स ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। जल का वैद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? जब जल का वैद्युत अपघटन करेंगे तो हमें कोई भी गैस प्राप्त नहीं होती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताना है। तो चींटी के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। इसके बाद में आपसे पूछा गया अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है, तो कौन सा है जो कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एटीपी। ठीक है, तो एटीपी जो है इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम। 17 में आपसे पूछा गया है मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है, तो मानव में श्वसन वर्णक का काम जो है हीमोग्लोबिन करता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करता है, तो वो कौन सा हार्मोन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एड्रेनिल। तो एड्रेनलिन जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन का कार्य है, तो इंसुलिन का क्या कार्य है आपसे पूछा गया है, तो इंसुलिन का कार्य रक्त में शर्करा का स्तर जो है नियमन करना यानी कि बनाए रखना, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी है, तो एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 मीटर होती है। फोकस दूरी हमेशा मीटर में जो है नापी जाती है, तो 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने इसके नोट्स में बताया था आपको, तो नोट्स अगर आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं इस वीडियो में। प्रकाश के परावर्तन के लिए असत्य है, तो इसमें 4 घटनाएं दे रखी है, इसमें 4 में से कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा परावर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित एवं चाल अपवर्तित रहती है, तो यहाँ पर जो है गलत है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है 21वें का सही हो जाएगा। ये इसमें परिवर्तित किरण की आवृत्ति परिवर्तित तथा चाल अपरिवर्तित रहती है, ये कथन जो है इसमें गलत है, बाकी आपके सारे कथन सही हैं। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां है विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है, तो विद्युत परिपथ में धारा का कौन मापता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एमीटर। ठीक है, तो 100 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिए। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करेगा, तो चालक के पदार्थ पर जो है उसका विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, तो 100 ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे क्या कहलाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, उनको हम बोलते हैं मेस। ठीक है, दो ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 25वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 25 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो कोयले का दहन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो क्या आंसर आप बताओगे, आंसर हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही तरीके से आपको सोच के ही बताना है, गलत नहीं बताना है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। 100 ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्रिया है क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए मतलब किससे किया जाता है, ये सीधा सीधा पूछा है। तो मधुमक्खी का डंक का इलाज जो है हम करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिनाबार किसका अयस्क है, 27वां क्वेश्चन है सिनाबार किसका अयस्क है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है मरकरी का अयस्क है, तो ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट के विखंडन से मुक्त ऊर्जा का मान जो है कितना होता है, तो एटीपी के विखंडन से जो ऊर्जा का मान होता है वो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है, तो यहाँ पे 30.5 किलो जूल पर मोल जो है ऑप्शन 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है देखिए हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तो हमारे शरीर की जो पेशी कोशिका है उसी में इसका निर्माण होता है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि सदमन करने वाला पादप हार्मोन है, तो वृद्धि सदमन करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है, इसमें आपका आ जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आपको अच्छी तरह से पता होगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा गाइटर, जिसको घेंगा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जल का अपवर्तांक है, तो मैंने कल नोट्स में बताया था कि जल का अपवर्तांक जो होता है 1.33 होता है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 33 नंबर पे आते हैं। 33 में पूछा गया उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशित केंद्र के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब होगा, ध्यान से देखिए, इसका भी नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था, साथ साथ नोट्स में आपको मैंने कंसीडर भी कराया था कि इस तरह के जब प्रतिबिंब बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं। तो ये आपका क्या आंसर सही होने वाला है इसमें, तो आंसर हो जाएगा आभासी तथा सीधा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आभासी तथा सीधा। हमेशा आभासी जब बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हमेशा नियम है आपके लेंस चैप्टर का। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है 34 नंबर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग जो है विद्युत पंखे में नहीं होता। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखो ताप नहीं होता, ठीक है, विद्युत बल्ब में ताप आता है, विद्युत इस्त्री में भी ताप आता है, हीटर में भी ताप आता है, लेकिन विद्युत पंखे में ताप नहीं आता। इसके बाद में 35 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना होगा? अब R1 और R2 किस में है? समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में होता है 1 में R इक्वल्स टू 1 में R1 प्लस में 1 में R2, यही होता है। अब यहाँ पर जो है R1 और R2 ही दिया है, इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा R1 और R2, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे आपका R2 और यहाँ पे आ जाएगा R1। क्लियर हुआ? अब ये आपके पास कितना आ गया? 1/R के बराबर। यहाँ से टेंस करेंगे यानी कि R निकालेंगे तो R ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस में R2। अब मैं मान लेता हूँ कि R1 की वैल्यू 1 थी, R2 की वैल्यू भी 1 थी, सभी की वैल्यू मान लेते हैं बराबर। तो देखते हैं एक एक रख के, तो यहाँ पर 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो रहा है? कम हो रहा है भाई, आर से भी कम हो रहा है। आर की जो भी वैल्यू थी 1 से कम हो गया, आधा हो गया। ये R2 की वैल्यू भी उससे भी कम हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक से कम, यानी कि आपका स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होगा, तो कौन से नियम से ज्ञात होगा ये हमें बताना है। नियम पूछ लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे नियम कौन सा होगा ये भी चैप्टर में करवा चुका हूँ, इसके भी नोट्स करवा चुका हूँ। तो मैक्सवेल और कार्क स्क्रू नियम जो है आपको मैंने बताया था, उस नियम से होता है, ठीक है ना। तो अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ते हैं तो क्या कहते हैं? उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक पौधे की किस्म 6 से 6.5 pH का मान वाली मिट्टी में सबसे अच्छे रूप से विकसित होती है। यदि किसी खेत की मिट्टी का पीएच मान 4.5 यानी दिए गए मान से कम है, तो पौधे को उगाने के लिए मिट्टी में किस पदार्थ को मिलाना चाहिए जिससे मतलब ये वाला जो पीएच का मान है क्या 4.5 वो 6 चला जाए या 6.5 चला जाए? तो आपको क्या मिलाना होगा ये आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको मिलाना पड़ेगा इसमें चूना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो उस विधि का नाम है भर्जन, ठीक है। तो अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो ना बता पाए। तो एमाइलेज होता है इसमें, तो यहाँ पर अ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब का मान है यानी कि ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 180 उच्चतम और न्यूनतम जो है 80 mm ऑफ Hg। तो द ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा 41 में। 42 की बात करते हैं, 42 में आपसे क्या पूछा गया है? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह जो है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। मटन के प्रतान आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? देखा होगा आपने, मटर के पौधे नहीं देखे होंगे तो आपने लौकी के या सीताफल के बहुत सारे पौधे जो बेल होती है उनको देखा होगा, वो क्या होते हैं? उसी में आपस में ही घूम जाते हैं। और आपने गिलोय के पेड़ भी देखे होंगे, वो भी कहीं भी लटक जाते हैं, घूम जाते हैं। तो ये कौन सा जो है ये उदाहरण है आपसे पूछा गया है, तो इसका उदाहरण का नाम क्या बोलोगे आप? बिल्कुल सही सही, तो ये उदाहरण है आपका स्पर्शानुवर्तन का। तो स्पर्शानुवर्तन जो है आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी के मध्य जो है संबंध आपसे पूछा गया है, और मैंने कल ही बताया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? r इक्वल्स टू 2f, या फिर हम कह सकते हैं f इक्वल्स टू r/2। तो यहाँ पर जो हमारा f इक्वल्स टू r/2 किसको केंद्रित कर रहा है? तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 2f बराबर r, यानी कि 2f बराबर r। बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आपको एग्जामिनर घुमा सकता है, ध्यान रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन फॉर्मूले को जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से इधर f में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस तरह से, तो आप इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे, ये 2f हो जाएगा, r
और इसके बटे में 1 है, तो 1 से ये r गुना हो जाएगा, तो ये 1r हो जाएगा। ठीक है, 1r यानी कि r बराबर क्या हो गया 2f, तो यही हमारे पास r बराबर 2f जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें पूछा गया प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में एक ही राशि अपरिवर्तित रहती है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती। उसके बाद में 46 नंबर पे आते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण में होते हैं, क्या होते हैं उस गतिशील कण में, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं गतिशील कण में, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आते हैं 47 नंबर पे। 47 नंबर देखिए ध्यान से। 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 15 ओम है। ध्यान रखना, 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध प्रतिरोध जो है आपको मतलब रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 15 ओम, और लेंथ जो दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, यदि इस तार की लंबाई मान लो L1 दे रखी है, लंबाई 5 मीटर कर दी जाए, यानी कि L2 अब क्या कर रहा है, ये 5 मीटर कर दी जाए, तो तार के प्रतिरोध का मान अब क्या होगा। अब तार के प्रतिरोध का मान कब कितना हो जाएगा, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये 15 ओम है। ठीक है, 10 मीटर पे था, तो हमारा पता है कि लंबाई पे हमारा जो है प्रतिरोध लंबाई को घटाने और बढ़ाने से काम करता है, क्योंकि ये हमारा फीचर है, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इसको आधा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.5, ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। दो विभिन्न या भिन्न चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल F है। यदि इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके मध्य आकर्षण बल का परिणाम कितना हो जाएगा। तो देखिए, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल कितना है, F है, और इन चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दुगनी कर दी जाए, तो मध्य का आकर्षण बल क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से पता होगा कि मध्य का जो आकर्षण बल दुगनी का जो है वो कितना हो जाएगा, आपका जो है डबल हो जाएगा, तो दुगनी का गुना मतलब 2 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो बिन के बीच में कितना हो जाएगा 1/F/4। सा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, दुगनी कर रहा है ना, और दुगनी करेंगे तो बल उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो आपका बल जो है 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, तो वियोजन अभिक्रिया के लिए क्या आवश्यक है, तो देखिए ऊष्मा भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, विद्युत भी चाहिए, तो इसका मतलब है हमारा द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी जो है आंसर इसमें सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। इसमें पूछ लिया है आपसे 50वें क्वेश्चन में, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता। तो खाने का जो सोडा होता है इसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता, तो 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर पे मूव करते हैं हम। 51 नंबर पे पूछा है विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। तो विद्युत तारों को जो हम सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ जाएगा सोल्डर। ठीक है, तो 100 ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, क्या आंसर आप बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मछली के हृदय में जो है 2 कोष्ठक होते हैं, तो आ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पेप्सिन एंजाइम द्वारा पाचन किया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करती है, ये आपसे पूछा गया सीधा सीधा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये प्रोटीन का पाचन करती है, तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। तो पत्तियां जो मुरझाती हैं वो किसके प्रभाव से मुरझाती हैं, तो एब्सिसिक अम्ल जो होता है उसकी वजह से, तो यहाँ पे आ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया, टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये संबंधित है हमारे यौन आरंभ से। यौन आरंभ होता है तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों जो है ये आपके सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ये हार्मोन मिलेंगे उस समय। तो 55 नंबर तक हमने क्वेश्चन कर लिए, अब आते हैं हम 56 नंबर पे। 56 नंबर में पूछा गया प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, इसका मान भी आपसे पूछा जाता है, और मान आगे जाकर के हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कि मतलब एमसीक्यू में ही मैं बताऊंगा आपको। 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 57 नंबर पे। किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभिलंबवत आती है, अभिलंबवत आती है, इसका मतलब सीधा सीधा है वो कितना मान आ जाएगा, इसका मतलब है 0 डिग्री आ जाएगा। अभिलंबवत आती है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि परावर्तन भी उतने ही मान पे ही होगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें पूछा गया विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर 3 सेकंड में 30 कूलाम आवेश प्रवाह हो रहा है। आवेश मतलब आपका जो चार्ज है, चार्ज दे दिया इसने आपको, क्यू की वैल्यू दे दी 30, ठीक है, और टाइम दे दिया आपको 3 सेकंड। उस स्थान पर विद्युत धारा का मान एम्पियर में आपको बताना है। तो आपको विद्युत धारा का मान एम्पियर में बताना है। ध्यान रखना, एम्पियर में पूछ रहे, तो एम्पियर में जब आप इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप डिवाइड करेंगे, क्यू बाई टी करेंगे, ठीक है, यही आपका आई हो जाएगा, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30/3, काट दो इसको, कितना आ गया 10। हमारे पास कितना आ गया, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 10 एम्पियर। इसके बाद में है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में आपसे क्या पूछा है ये देखिए, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा है, ग्रेफाइट, आपको अच्छी तरह से पता है, ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक माना जाता है। इसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अभिभारण, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए, इसको ओवरलोड हो गया है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी नोट्स में। और लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति जो है आपको अच्छी तरह पता है, फ्यूज़ है। मैंने आपको बहुत पहले, जो अभी 2-3 दिन पहले जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने इसके आंसर्स दिए थे। सब चीज़ नोट्स में मेंशन है, अगर आप लोगों ने नोट्स पढ़ लिया तो आप मान लीजिए एमसीक्यू तो आप सारे सॉल्व कर पाओगे आसानी से, ब्लैंक स्पेस आसानी से सॉल्व कर पाओगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बड़े क्वेश्चंस को मैं तैयार करवा रहा हूँ, वो भी उसमें अवेलेबल है, तो आप सब कुछ देख सकते हो। 21 नंबर है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा अभिक्रिया होगा इसमें, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ये शामिल होता है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। इसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस तापमान पे गर्म किया जाता है। तो पीओपी प्राप्त करने के लिए जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव है, यानी सोल्डर जो बनता है ये एक मिश्र धातु है, लेकिन ये जो है किसके मिलावट से, यानी किन दो चीज़ों के मिलन से बनता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा सीसा और टिन से, ठीक है, सीसा प्लस टिन से मिला हुआ है सोल्डर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, इथाइल इथाइल अल्कोहल बनता है। तो इथाइल अल्कोहल किससे बनता है ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे अवायवीय श्वसन से जो है, या अवायवीय श्वसन में बनता है, ठीक है। एरोबिक और एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसमें से आपका अवायवीय श्वसन में ये इथाइल अल्कोहल जो है बनता है। इसके बाद 65 नंबर पे देखिए, 65 में रुधिर के थक्का बनाने में सहायक करने वाली पेशियां कौन सी है, यानी कोशिकाएं कौन सी है। तो आप जो है इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी प्लेटलेट्स कोशिकाएं, स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछा गया, किस हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन आवश्यक है। तो किस हार्मोन का निर्माण आयोडीन के थ्रू होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन जो है, इसी हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन जो है हमारे को आवश्यकता पड़ती है आयोडीन की। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें आपका 67 नंबर, छुई मुई की पत्तियों को छूने से लटक जाती हैं क्योंकि। तो छुई मुई की पत्तियों का आपने पता नहीं छुआ है कि नहीं छुआ, लेकिन उसको छूने के बाद में वो फैलती नहीं है, सिकुड़ करके लटक जाती हैं। तो उसका रीज़न क्या है, पढ़ना धार पर स्फीत दाब जो है बदलता है, इसलिए। तो द ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, अभी मैंने आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा 68 का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, इसमें पूछ रहा है आपसे, किसी एफ फोकस की दूरी के लेंस की क्षमता पी, लेंस की क्षमता जो है वो क्या होती है आपको बतानी है। तो लेंस की क्षमता होती है 1/f, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कौन सा है, स ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हो जाएगा, मैंने आपको नोट्स में बताया हुआ है सारा कुछ। 70 नंबर जो है क्वेश्चन, किलोवाट घंटा जो का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। ये किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो है हम उसको बोलते हैं यूनिट, किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद आपका 71 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 71 में पूछा गया है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ये भी मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया था। तो इसका आपका का तंतु जो है वो कितना बनता है, किसका बनता है, टंगस्टन का। और इसका जो है आपको मुझे बताना है कि इसका गलनांक कितना होता है। ठीक है, गलनांक आप मुझे बता देना, गलनांक मुझे बता देना। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। 72 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्मेचर के घूर्णन वेग, फेरों की संख्या और क्षेत्रफल पर। तो द ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है उपचयन के कारण वसा और तेल युक्त भोजन में अप्रिय गंध और स्वाद उत्पन्न होने को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द जो है उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको अच्छी तरह से आपको याद होगा, उसको बोलते हैं विकृत गंधिता। तो डी ऑप्शन जो है 73 में आपका हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आते हैं हम 74 नंबर पे। 74 में आपसे पूछा गया निम्न में से कौन अपचन की दवा है। अपचन की दवा जो आपको बतानी, अपच की दवा कौन सी है, तो हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जो है ये अपच की दवा में शामिल की जाती है। तो बी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। तो यहाँ पे आपका आंसर राइट कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा सीजियम। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्दयन वक्र में होता है, कितना लीटर होता है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 180 लीटर। 100 ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया संपन्न होती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो हमारा हो जाएगा आंसर जो है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 78 नंबर पे आ जाइए। 78 में आपसे क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया प्ररोह की प्रकाश की ओर गति किसके कारण होती है। तो प्ररोह की प्रकाश के और गति जो है ऑक्सीन के कारण होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो 79 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है, तो आंसर हो जाएगा ये हमारा जो इंसुलिन है ये अग्नाशय से स्त्रावित होता है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डायप्टर का मान क्या होता है आपसे मतलब मात्रक क्या होता है, तो आपका डायप्टर का मात्रक इसमें बताना है। तो डायप्टर जो है लेंस की शक्ति दर्शाती है। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस का जो सामने रखी हुई वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। मैंने बताया आभासी होगा तो हमेशा सीधा होगा, वास्तविक होगा तो हमेशा उल्टा होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 82 नंबर है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो विद्युत किस दिशा से किस दिशा में प्रवाहित होता है ये सीधा सीधा पूछा गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो है विद्युत प्रवाह मानी जाती है। आपने भी देखा है सर्किट में भी। 83 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध, समांतर क्रम है, देखो 1/r की बात हो रही है। तो इसमें प्रतिरोधों की संख्या अगर घटाते हैं तो संयोजित प्रतिरोधों की का जो कुल प्रतिरोध है वो क्या होगा, तो हमारा सीधा सीधा है जब हम इस 1/r को घटाएंगे, कम करेंगे, 1/r जितना भी कम करते जाएंगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 84 नंबर पे। चुंबकीय बल रेखाओं अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से निश्चित होता है। तो क्या निश्चित होता है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपका राइट ऑप्शन जो है इसमें आप चेक करेंगे तो आपको राइट आंसर क्या मिलेगा, दोनों दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष प्रबलता जो है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष प्रबलता जो है वो निश्चित होती हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया आलू के चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें प्लास्टिक के बैग में किस प्रकार के वातावरण में पैक किया जाता है। तो आपको पता ही होगा इसमें नाइट्रोजन गैस जो है यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा
गुण अम्लों में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे नहीं वर्ड यूज कर रहा है, तो अम्लों में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ये साबुन की तरह होते हैं, ये गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, ये साबुन की तरह नहीं होते हैं, यानी कि ये गुण नहीं पाया जाता, ये साबुन की तरह होते हैं, ये गुण इनमें नहीं होता है अम्लों में। इसके बाद आपका 87 नंबर है अम्लराज यानी एक्वारेजिया जो है वो कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि एक्वारेजिया जो है वो होता है सांद्र HNO3 प्लस में सांद्र HCl। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में ग्लूकोज पाइवेट में विघटित हो जाता है, तो ग्लूकोज पाइवेट में विघटित होता है कहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। अ ऑप्शन जो है 88 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 89 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमारे को केवल एक चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, बाकी CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, जल भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। 90 नंबर है फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है। फल और बीजों में सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 91 है एड्रिनलीन हार्मोन स्त्रावित किया जाता है, तो ये कौन से ग्रंथि से स्त्रावित होता है एड्रिनल हार्मोन, तो हमारा आंसर हो जाएगा अवटू ग्रंथि से। तो यहाँ पर जो है अ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में लेंस का जो सूत्र है आपको बताना है। ध्यान रखना, कभी कभी ये दर्पण का सूत्र पूछेगा, कभी लेंस का पूछेगा, तो आपको बहुत सावधानी से समझना है। मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसको जरूर आप समझ के देख लेना। तो आपका लेंस है, लेंस में क्या हो जाता है 1/f इजकल्स टू 1/b माइनस 1/u। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 93 में देखिए क्या पूछा गया है आपसे। 93 में पूछ रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयुक्त करते हैं। कल ही मैंने नोट्स में बताया था और उसमें दिखाया भी था कि दांतों का जो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो डॉक्टर्स मिरर का यूज़ करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, मतलब तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा अवतल दर्पण, स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 93 में। अब 94 की बात करते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, किसी विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को क्या कहते हैं, उसको विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका सीधा सीधा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 95 नंबर में, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध जो है क्या होता है, तो लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध जितना लंबा करोगे उतना प्रतिरोध जो है उसका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्मयन यानी कि लाइव वायर जो है तथा उदासीन वायर यानी कि उदासीन तार या न्यूट्रल तार के मध्य विभवांतर जो है वो कितना होता है, तो हमारा जो इन दोनों के बीच में विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट होता है हमारे घरों की सप्लाई के हिसाब से। ठीक है ना, तो 220 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 की बात करें तो 97 में आपसे क्या पूछा है देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है, तो कौन सा पदार्थ जो है प्रकाश के उपलब्ध मतलब जो प्रकाश रहेगा तो विघटित हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा AgCl। ठीक है, तो हमारा जो है ये वाला आपका सिल्वर क्लोराइड जो है ये आपका हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यानी स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका 98 नंबर आपसे पूछा गया है दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो इसकी प्रकृति जो है वो हमारी क्षारीय होती है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर है जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु हैं, तो जल और भाप के साथ जो अभिक्रिया नहीं करेगी वो धातु जो है हमारी कॉपर है। ठीक है, जो हमारी कॉपर है ये जल के साथ और भाप के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करती, आयरन करता है, जिंक करता है, एल्युमिनियम भी करता है, तो 99 का हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 100 नंबर 108 टोटल क्वेश्चन है, तो 100 नंबर जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन फेफड़ों से ऑक्सीजन मुक्त युक्त रक्त प्राप्त करता है, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त किसको मिलता है इसमें से आपको बताना है, ऑक्सीजन के साथ में कौन रक्त जो है जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बायां आलिंद में। इसके बाद 101 नंबर जो क्वेश्चन है जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं, तो जैव उत्प्रेरक जो है वो हमारे एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 102 नंबर जो क्वेश्चन है अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति है, तो अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि जो है हमारी किस प्रकार की गति है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रसायन अनुवर्तन। ठीक है, तो किस प्रकार की गति है ये रसायन अनुवर्तन, तो द ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा।
103 नंबर में रक्तदाब, लार आना तथा वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो भैया ये जो नियंत्रित की जाती है ये मेडुला के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो 100 ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण जो है वो कौन सा दर्पण है? बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ये तो आपका उत्तल भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। तो हमारा द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। या तो वो समतल दर्पण हो या फिर वो उत्तल दर्पण हो, तभी हमारा प्रतिबिंब जो है सीधा प्रतीत होगा। 104 नंबर के बाद 105 नंबर पे आ चुके हैं। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? कल मैंने पूरा का पूरा इसका बायोडाटा आपको दे दिया था, समझा दिया था कि इसको फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखेंगे तो हमारे पास जो है यानी कि ये आंसर सही हो जाएगा। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ठीक है। जितना भी फोकस होगा उससे डबल पे रख दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे, सी पे रखोगे तो हमारे पास जो है हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को किसी भी हिसाब से घुमा सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 106 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया विभिन्न मान के प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत से संबंध करने पर प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, क्या होगा ये पूछा है सीधा सीधा। तो यहाँ पर जो है धारा समान बहती है लेकिन प्रत्येक का विभवांतर जो है भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 107 नंबर में पूछा 6 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आपको कल एक फॉर्मूला दिया था वर्क का, नोट्स में दिया गया है, अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है। तो हमारा W जो वर्क, क्योंकि इसमें कार्य पूछा है ना, तो W का फॉर्मूला तो आपको पता है, W इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज जो हमारा इनटू में जो विभवांतर होता है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो W हमें निकालना है। Q हमारे को कितना दे रखा है? 1 कूलम दे रखा है तो 1C हो गया। इनटू में वोल्ट कितना दे रखा है? 6 वोल्ट दे रखा है तो 6 वोल्ट हो गया। ये 1 गुणा 6 कितना हो गया? 6। और C इंटू वी हम जानते हैं कि 1 CV का जो मान होता है वो 1 जूल होता है, ठीक है। तो 1 CV बराबर 1 जूल, तो 6 CV बराबर 6 जूल, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो अंतिम प्रश्न है इसका, इसमें हम देख लेते हैं विद्युन्मय तार रंग किस प्रकार का होता है? जो आपका लाइव वायर होता है, लाइव यानी कि जिसमें करंट आता है, वो वायर किस तरह का होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वो लाल कलर का होता है। तो ये हमारे आपने देखे टोटल क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे 108 क्वेश्चन जरूर एक बार दोबारा रिपीट करें, तिबारा रिपीट करें और इनको ढंग से याद कर लें। और मैंने जो है आपके नोट्स पढ़वाए हैं, वो नोट्स को ज़रूर आप यूज़ करें। उसकी PDF जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। 10th क्लास, ठीक है, साइंस नोट्स, ठीक है, ऑल चैप्टर, इस तरह से आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को आप टच कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इस वीडियो के एंड में भी आ रही है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से क्या याद करना, आपके अर्धवार्षिक टर्म 1 टर्म 2 जो भी आपका सिलेबस है, जिस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है, उसमें सभी में ये चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2022-2023 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्न हैं ये। बाकी प्रश्न जो बड़े हैं छोटे हैं वो सारे आते रहेंगे समय समय पे, आप बस केवल पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।